देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 cm और 4 cm है और उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार बने दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 cm और 4 cm है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यह भुजा 3 cm है, ये भुजा 4 cm है। और कहता है कर्ण के परितः, परितः एक संस्कृत का शब्द है। आप लोग देखे होंगे कि होता है कि मेरे विद्यालय के चारों ओर एक फूलों की बगीचा है या चाहे एक बगीचा है, तो उसको मम विद्यालय एक परितः पुष्पवाटिका सन्ति। तो परितः शब्द आ रहा है ना, तो परितः का मतलब होता है चारों ओर। उस तरह यहाँ देखिए, इसके जो कर्ण है इसके परितः घुमा, इधर तो है इधर भी घुमा दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे दोहरा शंकु बन गया, दिखाई दे रहा है ना, एक ऊपर शंकु हो गया और एक नीचे भी शंकु हो गया और दोनों का आधार एक ही रहा। चलो, तो कर्ण के परितः घुमाया, इस प्रकार बने दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ एक काम करेंगे, नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया और ये हो गया डी, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं ओ। ठीक है, तो ओडी हमारा त्रिज्या होगी, वही त्रिज्या हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, जब ये 90 डिग्री है, यहाँ लिखते हैं एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए डी सी एक कहा जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा। बोलो ठीक है। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम काम करेंगे कि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। मतलब रीजन यहाँ लिख देते हैं पाइथा पढ़ने से, पाइथा पढ़ने से। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। ये हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25। तो रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यह हो जाएगा AC। ये हमारा जो कर्ण हो गया कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एक काम करेंगे, हिरून सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ये हो जाएगा S बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बाटा में कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12 बाटा 2, तो 2 6 12 हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा रूट अंडर 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 हो जाएगा 6 माइनस 5। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 6 रूट अंडर 6, ये हो जाएगा 3 अगुणे 2 अगुणे कितना जाएगा, इसको तोड़ देंगे तो 3 गुना 6, 3 गुणे 2, तो एक तो 3 निकल जाएगा, एक तो 2 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 हो गया। अब पुनः इसी त्रिभुज का एक बार और क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल तो 1/2 और D गुणे यहाँ 6 लिख देते हैं, 1/2 और आधार AC गुणे हो जाएगा OD। देखिए, इस त्रिभुज के लिए जब एक समकोण त्रिभुज होता है, लंब डालते हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं। और तीनों भुजा दिया है तो हिरून सूत्र से निकाल लेंगे, लेकिन दोनों एक ही त्रिभुज है, तो दोनों एक ही त्रिभुज है, तो इसका मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। भले उसका तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस दोनों का क्षेत्रफल हम यहाँ बराबर कर दिए, इसका क्षेत्रफल यहाँ निकाल चुके हैं 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 गुना 12, AC का मान निकाले है 5 अगुणे OD, तो हो जाएगा 12 बाटा 5 बराबर हो जाएगा OD, अब बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या। तो ये हमारा त्रिज्या निकल गया। ठीक है, अब दोहरे शंकु का आयतन निकालेंगे यहाँ पर। दोहरे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर H2।
देखिए दोहरे शंकु का मतलब का दो शंकु, एक ऊपर वाला शंकु एक नीचे वाला शंकु है, तो दोहरे शंकु का मतलब दो शंकु हो गया। तो दो शंकु का आयतन यहाँ लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। H1 H2 क्यों लिखे हैं इसको जानना होगा। तो H1 H2 इसलिए लिखे हैं, इसकी ऊंचाई OA और इसकी ऊंचाई क्या है OC है ना। तो बताइए ये दोनों का ऊंचाई इक्वल नहीं है, दोनों का ऊंचाई क्या है इक्वल नहीं है। यदि दोनों की ऊंचाई इक्वल रहती या OA और OC यदि बराबर होता तो मुझे यहाँ H1 और H2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब कि कम बेस है, अधिक भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा। अब यहाँ सिंपल सी बात है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो दोनों में सेम दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा H1 प्लस का हो जाएगा H2, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा H1 के जगह पर हम OE लिख सकते हैं ना, ठीक है OE और प्लस यहाँ H2 के जगह पर इसका हो जाएगा OC। और आप सभी को ये पता भी है कि यह OA और OC वर्टिकल जो ऊंचाई होती है वही ऊंचाई यहाँ पर H1 होता है, ऐसे तो ये तियर्क ऊंचाई होता है। ठीक, ये हो गया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे। अब ये काम करेंगे OA और OC, यह OA और OC जब जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा ना चित्र के अनुसार। यहाँ लिख देंगे जो भी काम करेंगे चित्रानुसार, क्योंकि हम लोग अपने स्तर से चित्र बनाए हैं, हो सकता है दूसरा कोई बनाएगा तो नामकरण अलग कर देगा। ये हो जाएगा AC। अब ये काम करेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी भी निकाले हैं, देखिएगा 12/5, तो 12/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा गुणे AC का मान अभी भी निकाला है पैंतालीस में से 5। हाँ AC का मान यहाँ 5, तो यहाँ 5 आराम से रख लेंगे। ठीक, देखिए ये 1/3 हो गया, ये हो गया 22/7, 12 का स्क्वायर 144 कर देंगे और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और गुणे 5। यहाँ देखिए 5 से तो कट जाएगा ना 5 और 3 से 3 चौका 12, 2 8 3 24, तो जाएगा 22 गुणे 48/35। तो इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसके समकोण बनाने वाले बजाय 12 cm और 5 cm है, कर्ण के चारों ओर से अक्षमान का बनाया गया, इस पर उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। अब आए एक आपको लोग काम कीजिए, अभी अभी जो जैसे क्वेश्चन डायग्राम बना था ना, कर्ण के परितः एक भुजा दो भुजा दिया था, हम कर्ण निकाल दिए थे, परितः घुमाए थे, दो शंकु बन गया, तो उसका हम लोग आयतन निकाले 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 निकाले थे ना। इसमें कहता है हाँ ठीक वैसे ही आकृति बनेगा, लेकिन उसका हम लोग वक्र पृष्ठ निकालना है। किसका? दोहरे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो दोहरे शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर L1 प्लस पाई आर L2 नहीं हो जाएगा, और वही उसी तरीके से आर का मान निकालना। हाँ आर का मान निकालने के लिए वही मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद से हाँ जहाँ आयतन निकाले थे वहां वक्र पृष्ठ निकाल लेना। बोलो ये काम कीजिएगा आप, चेक। तो इसको छोड़ देते हैं। और 30 नंबर है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई, H बराबर हो जाएगा 3.5 मीटर ऊंचाई, शंकु के रूप में ढेर लगाया गया। गेहूं के कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए कितना खर्च आएगा? यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो और पाई बराबर 3.14 हो और 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर उसका खर्च है। अब आप लोग देखिए गेहूं का ढेर देखे ना, गेहूं का जैसे गेहूं की दौरी होती है, तो दौरी होती है तो लोग क्या करते हैं ना, गेहूं को अब तुरंत ढो कर तो नहीं ले जाते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करते करते जाते हैं। जब करते करते जाते हैं ना तो देखते हैं ऊपर एक ठोर जैसा बन जाता है, इस तरह से तिरछा, और नीचे आपका चौड़ा बन जाता है। तो चौड़ा जो बन गया वो वृत्ताकार हो गया और ऊपर तिरछा बन गया, इसका शंकु। ठीक वही गेहूं का ढेर लगा हुआ है। अब कहता है मान के चलो अचानक बारिश आ गया, तो अचानक बारिश आने से उसको तो किसी तरह ढकना होगा ना, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए, चाहे तिरपाल चाहिए। तो हो सकता है कि तिरपाल से उसको ढकना हो, तो उसी को इसमें नाम दिया है कैनवास। तो तिरपाल से जब ढकना हो तो उसका नाम दिया है कैनवास। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मतलब कितना तिरपाल चाहिए, और वो तिरपाल का खर्च भी दे दिया है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से।
तो जितना वर्ग मीटर हमको तिरपाल खरीद कर लाएंगे उसमें 100 से गुना करेंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा, है ना बात? हाँ, वक्र पृष्ठ निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही आपको आकृति हो गया शंकु का। तो अब इसमें कहने का मतलब त्रिज्या आपको दे दिया है, त्रिज्या 4.5 और यह ऊंचाई दे दिया है 3.5। तब तो हमको एल चाहिए ना, सबसे पहले एल तो निकालना पड़ेगा। तो एल यहाँ निकाल देते हैं हम, आर स्क्वायर प्लस का एक ऐसा काम करते हैं 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। तो 3.5 का होल स्क्वायर जानते हो कितना आएगा? 12.25 और 4.5 के कितना होल स्क्वायर आएगा जानते हो? 20.25। हाँ 20.25, ठीक। तो 20 हमारा कितना हो जाएगा? 32.50 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल जानते हो क्या होगा? लगभग 5.7 होगा। हाँ निकाल के देख चेक कर लीजिएगा, ऐसे हमको याद है, गलत नहीं होगा। तो देखिए एल का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, तो हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का मान इसमें 3.14 बोला है, इसका हम लोग पालन करेंगे। और आर का मान है 4.5, ठीक है। और एल का मान हो गया 5.7, ठीक है। अब ऐसा काम करेंगे, खर्च निकालने की बात है। 100 रुपये पर, ये तो क्षेत्रफल हो गया ना, तो खर्च है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च। तो यहाँ खर्च लिखते हैं और ये हो जाएगा 3.14 गुणे 4.5 गुणे 5.7 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। दशमलव खत्म हो तो बट्टा में 10 हो जाएगा ना। इस दशमलव के बदला में बट्टा में 10 हो जाएगा ना, इस दशमलव के बदला में बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 की कहानी खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 314 गुणे 45 गुणे 57 और बाटा में कितना हो जाएगा? 100। देखिए 314 गुणे 45 गुणे 57, इसका गुणनफल होगा 80 54 10। बाटा में 100 है तो 100 देंगे, 100 से जब भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इतना रुपया। देखिए किसी शंकु का डेरे का आयतन आपको दिया है 9856 मीटर, ठीक है। ये आयतन हो गया। जैसे आपको शंकु हो गया और जो डेरा है शंकु के आकार का है और उसमें फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का जो फर्श है वो वृत्ताकार है ना, तो फर्श अर्थात यहाँ लिखेंगे क्या? का क्षेत्रफल कितना है? 616 है। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब वक्र पृष्ठ हमको निकालना है। कपड़ा का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? वक्र पृष्ठ मुझे निकालना है। तो ये काम करो, फर्श का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 616, ठीक है। और ऐसा काम करते हैं कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बाटा पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 11 दूनी 22, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, 7 बट्टा में 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 8 88 गुणे 7, 8 7 56 के 6, 7 नहीं 14 और 5 19, 196 मीटर त्रिज्या है। और आर बराबर हो जाएगा √196, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14 मीटर। त्रिज्या निकल गया। अब आयतन है तो आयतन को बराबर करेंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा 9856 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉसिंग गुणा करेंगे एक करके। तो 9856 गुणे 3 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे 14 गुणे एच, बोलो हो जाएगा। अब हो जाएगा 9856 गुणे 3 गुणे 7, अब बट्टा में हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे 14। देखिए फोटो आ रहा है ना, हो जाएगा नीचे पर। अब एक काम करेंगे, हम लोग इसको कटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 7 दूना 14 कट जाएगा ना, और ये 14 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 14 7 14 चौका 704 हो जाएगा,
704 गुणे सर 22 से कट जाएगा। 3, 1 मिनट, अगला स्टेप में घटाएंगे, रफ हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा h, ठीक है, 22 से कट जाएगा, 22 3 66 4 22 दिना 44 है ना। तो हाँ, तो 32 गुणे 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा h, 16 तो नहीं 48 h हो गया। अब l निकालेंगे ना, तो ये जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर याद है 2304 होता है, 2304 प्लस 196, तो ये तो हो जाएगा कितना 2500 हो जाएगा ना। इसका वर्गमूल कितना होगा 50। अब कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, कपड़े का क्षेत्रफल तो पाई आने होगा, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 50, 7 नहीं 50 नहीं 2200 मीटर स्क्वायर उत्तर। अच्छा, खर्च भी क्या करना है, एक मिनट देख लेते हैं। रुकिए।